नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। हे करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका राधा कांत नमोस्तुते। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न नाशत विघ्न नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकार गिराज्ञानगोत्रीतमीशं गरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं सारात्रिसङ्काश घोरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरं सफन्मौलिकल्लोलनीचारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत् कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रदिष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजन्भानुकोटिप्रकाशं शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्लोलं
कल्याण कल्पांतकारी सजा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी दयावत उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवानरावत सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासु न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतात्पर्यमानं प्रभो पारियापं नमामि च शम्भो नमामि च शम्भो नमामि च शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। काशी के राजा अनिरुद्ध सिंह जी और उनकी रानी, उनकी धर्म पत्नी विजय कुंवरी जी, जो भगवान शिव के उपासक थे, सम्मत 1569 में इस शिव भक्त दंपति के यहां पर एक कन्या ने जन्म लिया, जिस कन्या का नाम रखा गया गणेश देवी। माता पिता शिव भक्त थे, भगवान शिव की आराधना की थी। भगवान शिव के शुभ आशीर्वाद का फल जो घर में कन्या रत्न आया, गणेश देवी कुछ बड़ी हुई, वो भी भगवान शिव की आराधना करने लगी। संतों का संग किया करते थे पूरा परिवार। राम कथा सुन करके बालिका गणेश देवी को राम जी से अनुराग हो गया। राम कथा सुन करके राम हृदय में बस गए। रामायण के रामचरितमानस के उत्तरकांड में स्वयं भगवान राम कहते हैं अपनी प्रजा को, एक कहूं और गुप्त मत सबहि कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोर। अगर कोई ज्ञान चाहता है तो भगवान शिव की आराधना करे, अगर कोई भक्ति चाहता है तब भी भगवान शिव की आराधना करे। वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव में अग्रगण्य है भगवान शिव। भगवान शिव भगवान भी हैं और भगवान शिव भगत भी हैं। सेवक स्वामी सखा सिया पी के। भगवान शिव जगत गुरु भी हैं, भगवान शिव भगवान भी हैं। भगवान शिव परम वैष्णव भी हैं। अगर कोई ज्ञान चाहता है, ज्ञान की चरमावस्था को प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान शिव की शरण में जाए। भगवान शिव की कृपा से वो जीव शुद्ध ज्ञानी हो जाएगा, निराकार तत्व में उसकी प्रतिष्ठा हो जाएगी। अहम ब्रह्मास्मि भाव को प्राप्त करके जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा भगवान शिव की कृपा से। अगर कोई भक्ति चाहता है तब भी भगवान शिव की आराधना करे। भगवान राम कहते हैं इस बात को कि एक कहूं और गुप्त मत
गुप्त मत शब्द का अर्थ है कि ये गुप्त बात है, इसको सब नहीं जानते। ये ओपनली बात नहीं है, इसको हर व्यक्ति नहीं जानता। और बात भी सच है, सब व्यक्ति इस बात को नहीं जानते। जानने की तो बात दूर रही, रामायण में ये दोहा सुन करके, दोहा पढ़ करके, दोहा समझ करके भी कितने वैष्णव के ये मन में जमता नहीं, बात श्रद्धा नहीं होती इस बात पे। तभी तो भगवान ने कहा कि ये जो बात है गुप्त बात है, इसको हर लोग, हर व्यक्ति नहीं जानते। इसलिए कहा एक कहूं और गुप्त मत, ये गुप्त मत है। और सब ही कहूं कर जोर, सारी प्रजा से बोले भगवान हाथ जोड़कर, क्या एक कहूं और गुप्त मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावहि मोर। भगवान शिव की सेवा के बिना कोई मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ये गोस्वामी तुलसीदास जी जो परम वैष्णव हैं, रामचरितमानस में लिख रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं। कितने ऐसे वैष्णव हैं जो भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव का नाम तक लेने में अपनी तौहीन महसूस करते हैं। क्या कहा जाए दुनिया के इस अज्ञान को। भगवान शिव के पास राम कृष्ण विष्णु की भक्ति के खजाने की चाबी है, इसको हर व्यक्ति नहीं जानता। तभी तो भगवान राम ने कहा था एक और गुप्त मत, ये गुप्त बात है, लेकिन हर व्यक्ति इसको नहीं जानता। और ये मेरे अनुभव की बात है। मैं अपने अनुभव के आधार पे भी इस बात को कहता हूं, छाती ठोक के कहता हूं। भगवान शिव सचमुच में जैसे कहा ना कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव करुणा के अवतार हैं, बहुत जल्दी करुणा करते हैं। आशुतोष हैं, आशु का मतलब जल्दी, तोष का मतलब संतुष्ट होना, बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, छोटी सी बात पर ही संतुष्ट हो जाते हैं। ये भगवान का करुणा स्वरूप है, ये भगवान का करुणा अवतार हैं। कर्पूर गौरम करुणा अवतार। भगवान शिव के पास भक्ति के खजाने की चाबी है। इस बात को भगवान राम कहते हैं, सब व्यक्ति नहीं जानते इस बात को, कोई कोई जानता है। हमारे ऊपर भगवान शिव की बहुत कृपा हुई। मैं तो भगवान शिव को मानता ही नहीं था। जब घर में था तब भी मेरा कोई अनुराग आस्था नहीं थी। उसके बाद वृंदावन में गया, वहां भी कोई अनुराग नहीं। हाँ, कभी कभी गोपेश्वर मंदिर चले जाते थे दर्शन करने भगवान शिव के सब लोगों के साथ, लेकिन अलग से कोई भाव नहीं था, केवल ठाकुर जी के प्रति भाव था। राधा रानी के प्रति भी भाव नहीं था, केवल ठाकुर जी बस। फिर मैं बरसाने रहा हूं, 12 साल में बरसाने रहा हूं। 3 साल मान मंदिर में और 9 साल अपनी कुटिया बना के एकांत में। जब मैं अपनी कुटिया बना के रहा था बरसाने 9 वर्ष, मुझको सन तो याद नहीं, सन क्या था इतना पता है। 8वां और 9वां नवरात्रा एक ही दिन था, इतना याद रहा। जब भगवान शिव ने हमारे ऊपर विशेष कृपा की थी। क्या कृपा की थी ये तो रहस्य रहस्य ही रहने दो। भगवान शिव करुणा अवतारम है। अगर भगवान शिव की कृपा ना होती, भले मैं वृंदावन ही रहता लेकिन वैष्णव ना बनता। उन्होंने कृपा की है, तब से मैं नित्य प्रति भगवान शिव का अभिषेक करता हूं, आज भी करता हूं।
जहाँ से हमारे ऊपर विशेष कृपा हुई है वो स्थान अब भी बरसाने में है। उसका नाम है ब्रजेश्वर महादेव। खेतों में, जंगल में है। ब्रजेश्वर महादेव रावल वन में पड़ता है। महाराज वृषभानु ने कभी वहां पर तपस्या की थी भगवान शिव की। वहां भगवान शिव प्रकट हुए थे, वरदान मांगने को कहा था। उसी वरदान के परिणाम स्वरूप राधा रानी का प्रागट्य हुआ। ये एक कल्प की कथा है, कल्प भेद से कथा सुना रहा हूं। आज भी वो ब्रजेश्वर महादेव वहां पर विराजमान है। ब्रजेश्वर का अर्थ है वृषभानु महाराज। उनके लिए शंकर जी प्रकट हुए थे, इसलिए शंकर जी का नाम ब्रजेश्वर महादेव हो गया। ब्रजेश्वर मतलब वृषभानु के शंकर जी। नरसिंह भगत को भी जो सखी भाव से रास में प्रवेश मिला था, उसके पीछे भगवान शिव का हाथ था। भक्तमाल टीका में पढ़ो, भगवान शिव ही अपना सखी भाव बना करके त्रिलोचना सखी का और नरसिंह भगत को निकुंज में ले गए, वृंदावन की महाराज में ले गए। भगवान शिव अगर कोई रसिक हो, निकुंज उपासना करना चाहता हो, निकुंज में प्रवेश चाहता हो, सखी भाव से राधा रानी की चरण सेवा में चाहता हो, तो वो भी शंकर जी का आश्रय ले। भगवान शिव जगत गुरु है। भक्ति के रस के खजाने की चाबी भगवान शिव के पास है। ये हमारा अनुभव है और भक्तमाल भी इसका प्रमाण दे रही है। इसलिए कोई ज्ञान चाहता है, निराकार परमात्मा को आत्मसाक्षात्कार करना चाहता है, कोई आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, कोई निराकार ब्रह्म में अपनी निष्ठा को दृढ़ करना चाहता है, कोई मुक्ति चाहता है, या कोई भक्ति चाहता है, या कोई योग साधना चाहता है, या कोई संसार के भोग पदार्थ चाहता है, सब भगवान का आश्रय शंकर जी का ले, सब कुछ मिलेगा। ये हमारा अनुभव है। इस लाइन पे हमको भगवान शिव लाए हैं। निकुंज रस। इसलिए मैं अपने सब साधकों को कहा करता हूं इस बात को, और जितने हमारे नजदीकी साधक है, मैं सबसे पहले उनकी आराधना शंकर जी से प्रारंभ कराता हूं। इनका आशीर्वाद लो, इनकी कृपा का। मेरे 11 गुरु हैं और मैं अपने 11 के 11 गुरुओं को भगवान शिव का ही स्वरूप मानता हूं। उन्हीं की कृपा हुई। हमने तो एक भजन बनाया इसी बात पे, सुनो उसको, जिससे कि आप लोगों की निष्ठा और दृढ़ हो। गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार, गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार। रूप अनेक धार के तूने कर दिया भव से पार। गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार, गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार। प्रथम गुरु श्री स्वामी जी, जिन लौकिक रीत सिखाई। प्रथम गुरु श्री स्वामी जी, जिन लौकिक रीत सिखाई। ये हमारे प्रथम गुरु हैं, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज वृंदावन से। घर छोड़ करके जिनकी चरण शरण में मैं पहुंचा था, जिनके सानिध्य में मैं 3 वर्ष तक रहा, सन्यासी संत, ये हमारे प्रथम गुरु हैं।
भगवान शिव की कृपा से पहले स्वामी जी मिले, उनसे दिलवाया मुझको, 2 दिलवाना था। उसके बाद फिर दूसरे गुरु मिले गोवर्धन में पंडित जी महाराज। दूजे श्री पंडित जी गुरु हरि नाम की महिमा गाई। दूजे श्री पंडित जी गुरु हरि नाम की महिमा गाई। वो भी भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए संत। यद्यपि उस समय हमको नहीं पता था कि हमारे पीछे भगवान शिव लगे हैं। उन दिनों तो मैं शिव को मानता ही नहीं था। फिर तीसरे और चौथे गुरु पूज्य श्री राधे बाबा, पूज्य श्री भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार, इनका मानसिक सत्संग हुआ है। स्वप्न में कई बार इनका सत्संग हुआ है। भाई जी के प्रत्यक्ष में भी दर्शन हुए हैं 3 बार। ये मेरे तीसरे और चौथे गुरु हैं। तीजे चौथे राधे बाबा श्री हनुमान पोद्दार। गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार, गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार। रूप अनेक धार के तूने कर दिया भव से पार। गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार, गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार। पांचवें गुरु हैं वृंदावन के सिद्ध संत, रसिक संत, सखी भाव, जिनका था अली नाम की सखी के अवतार श्री बालकृष्ण जी महाराज। आज तो नहीं है, उनकी समाधि है वृंदावन में, वेणु विनोद कुंज, तमाल कुंज। नंदगांव में रह करके केवल महामंत्र जप के द्वारा जिन्होंने सखी भाव की प्राप्ति कर ली थी। केवल महामंत्र जप, और कोई आराधना नहीं की, कोई साधना नहीं की, केवल महामंत्र का जाप 6 साल दिन रात एक कर दिया। सिद्ध संत से कहा था केवल महामंत्र जप कर क्या सखी भाव की प्राप्ति हो जाएगी? तो कहा हाँ, इसी प्रकार रोते रहे तो हो जाएगी। फिर वो वृंदावन छोड़ करके बरसाना फिर नंदगांव गए, 6 साल दिन रात महामंत्र का जाप किया। आज भी उनकी समाधि पे लिखा हुआ बाहर, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और इन्हीं के चरण शरण में रहने वाले हमारे गुरु भाई श्री घनश्याम दास जी महाराज, ये भी हमारे गुरु हैं। हमारे एकादश गुरुओं में ये भी हैं, इनसे भी हमने बहुत सीखा है। ये घनश्याम दास जी कौन है? इसी मंच पर प्रतिवर्ष कृष्ण शाखा मंडल वालों की तरफ से जो वृंदावन से रास मंडली बुलाई जाती है, श्री राम जी की रास मंडली, इन्हीं श्री राम जी के छोटे भाई हैं घनश्याम दास जी। वो मेरे एकादश गुरुओं में एक गुरु हैं, घनश्याम दास जी महाराज। पंचम गुरु श्री बाल कृष्ण जी, षष्ठम श्री घनश्याम। पंचम गुरु श्री बाल कृष्ण जी, षष्ठम श्री घनश्याम। और 7 में हमारे गुरु हैं जिनको आज तक मैंने कभी दर्शन नहीं किए, यहाँ तक कि कभी सपने में भी मेरे नहीं आए, और तो सपने में आते रहते हैं। सेठ जयदयाल गोंदका जी महाराज, भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के शिक्षा गुरु, ये मेरे गुरु हैं। इनसे भी मैंने सीखा है, यद्यपि कभी इनका हमारा मिलन नहीं हुआ, कभी सपने तक में नहीं आए। मेरे गुरु कैसे हो गए? इनकी लिखी हुई कुछ पुस्तकें वो मैंने पढ़ी, और पढ़ करके मुझको रास्ता मिला अध्यात्म का। सेठ जयदयाल गोंदका जी की लिखी हुई पुस्तकें गीता प्रेस से प्रकाशित
उन पुस्तकों को मैंने पढ़ा और बहुत कुछ सीखा। तब मैंने मन ही मन सेठ जी को गुरु मान लिया। आप भी मेरे गुरु हैं, क्योंकि आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा, आपकी पुस्तकों से, इसलिए मैं उनको भी अपना गुरु मानता हूं। ये मेरे सप्तम गुरु हैं। सप्तम श्री जय दयाल गोविंद का जी योगी निष्काम। सप्तम श्री जय दयाल गोविंद का जी योगी निष्काम। और आठवें मेरे गुरु है श्री सरकार जी, जिनको इंजीनियर सरकार कहते हैं। अब तो 2 साल पहले 2.5 साल पहले चोला छोड़ गए हैं। वृंदावन में जमुना तट पर उनका संस्कार हुआ था। बिहार में रहने वाले, बिहार में डिस्ट्रिक्ट दरभंगा, सुपौल के पास बल्हा नाम का गांव, जहां पर रहा करते थे। मैं जो नाम का भक्ति का प्रचार कर रहा हूं, ये पावर उन्हीं की है, सरकार जी की। ये शक्ति उन्हीं की दी हुई है। जो घर घर में नाम का प्रचार हो रहा है, जो अखंड कीर्तन चल रहे हैं, ये सब सरकार जी की कृपा है। वो मेरे 8वें गुरु हैं। अष्टयाम कीर्तन के रसिया हैं वो। आज भी उस डिस्ट्रिक्ट दरभंगा में सैकड़ों जगह पे आज भी अखंड कीर्तन चल रहा, उनके द्वारा चलाया हुआ। वो भी सखी भाव के उपासक थे। स्वर्ण मंजरी नाम की सखी के भाव में प्रतिष्ठित थे। अष्टम अष्टयाम कीर्तन के रसिया श्री सरकार। गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार, गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार। रूप अनेक धार के तूने कर दिया भव से पार। गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार, गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार। हमारे 9वें गुरु हैं बाबा श्री जगन्नाथ जी महाराज, जिनसे हमने महावाणी सीखी है। अभी 20 तारीख को चोला छोड़ गए। यहां आने से पहले, जिस दिन मैं यहां के लिए चला था गोवर्धन से, आश्रम में गया था वृंदावन में श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए। इन्होंने हमको महावाणी का पाठ पढ़ाया था, जो हमारी मुख्य साधना है। ये हमारे 9वें गुरु हैं। 9वें गुरु श्री जगन्नाथ जी गावत श्री महावाणी। 9वें गुरु श्री जगन्नाथ जी गावत श्री महावाणी। और 10वें गुरु, जिनसे हमने रस दीक्षा ली है, ये हमारे 10वें गुरु आचार्य श्री, आप दर्शन कर रहे हैं इधर, जो वर्तमान में है निम्बारक पीठ सलेमाबाद पुष्कर राज क्षेत्र में। 10वें श्री आचार्य चरण जी रस दीक्षा के दानी। 10वें श्री आचार्य चरण जी रस दीक्षा के दानी। और 11वें हमारे गुरु कौन है? जितने भी दुनिया में संत हैं, जिन्होंने भगवान के लिए घर बार तक त्याग दिया, वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, जिन्होंने भगवान के प्रेम में भगवान के लिए घर बार तक छोड़ दिया,